नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारी करंट अफेयर्स की 11वीं क्लास होगी। प्लेलिस्ट से आप इसकी जो पिछली क्लासेस हैं हमारी, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 का करंट अफेयर वहां पर मिल जाएगा। तो पूरे करंट अफेयर पिछले साल को कवर करने के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। साथ में एक और बात, जैसा आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ और अनेक छात्र छात्राओं के द्वारा उत्तराखंड में जो सरकारी भर्तियां हैं और जो आयोग हैं, इनकी जांच के लिए सीबीआई की मांग यहां पर की जा रही है। और यह भी बोला जा रहा है कि पहले प्रॉपर तरीके से जांच करवाई जाए, आयोग की सफाई कराई जाए पूरी पारदर्शिता के साथ, उसके बाद परीक्षा का आयोजन किया जाए। यह मांग भी बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल आयोग ने जो 12 तारीख की परीक्षा है उसको स्थगित नहीं किया है वीडियो को रिकॉर्ड करने तक। तो ऐसे में अगर परीक्षा 12 को होती है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर परीक्षा आयोजित होगी तो सभी उसको देने जाएंगे। कोई भी छात्र या छात्रा इस कंडीशन में नहीं है कि वो परीक्षा का बहिष्कार कर सके। इसलिए आपको दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है कि अगर पेपर आगे बढ़ता है तो भी, और अगर पेपर 12 को ही होता है तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। हालांकि जांच की मांग लगातार जारी रहेगी कि आपको सीबीआई की जांच यहां पर करवानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये आपके बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इसे आपने याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से आपके बन सकते हैं, जो एक करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके नवंबर से जनवरी 2023 का आपका करंट अफेयर है, यानी कि लास्ट 3 मंथ के क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाते हैं। जो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा हैं, उनकी 107 फीट की एक प्रतिमा यहां पर लगाई गई है, जिसको बोला जाता है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान भारत का, ये आपके गुजरात में इसे उद्घाटन इसका किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मोमलुह गुफा किस राज्य में स्थित है? देखिए, मोमलुह गुफा की बात करते हैं, ये आपके मेघालय में है। चर्चा में क्यों है, करंट अफेयर में ये क्यों शामिल हुआ है? तो देखिए, जो ये मोमलुह गुफा है, एक संस्था है यूनेस्को की, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल, ठीक है। किसकी संस्था है? यूनेस्को की। यूनेस्को की इस संस्था ने इस गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। तो पहला भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कौन है? मोमलुह गुफा, जो कि मेघालय में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस कंपनी को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? तो देश की सबसे सतत तेल कंपनी और गैस कंपनी के रूप में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बीपीसीएल कहा जाता है, इसे मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय है, जो आपकी पांडुलिपियां होती हैं, उनके संरक्षण के लिए इसे बनाया जा रहा है, और ये आपके गुजरात में बनेगा। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 4 नवंबर 2022 को गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो देखिए, जो ये आपका उत्सव है गंगा उत्सव नदी महोत्सव, इसका आयोजन 4 नवंबर को किया गया 2022 में। 4 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि आप जानते हैं 4 नवंबर 2008 को ही गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसका आयोजन, जो ये उत्सव आपका हुआ है, ये दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सितंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो जैसा आप सभी जानते हैं, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इसका जो शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, ये आपके सितंबर में होगा 2023 में, ठीक है, और दिल्ली में आयोजित होगा, ठीक है।
इसके जो विषय की अगर हम बात करते हैं, इसका विषय है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इसको याद करना है। हालांकि इंग्लिश वाला आपको ज्यादा पूछा जाएगा। इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ है वो है आपका वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी, एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य। ये इस बार का थीम है। ठीक है, तो आपको ये वाला याद करना है, इंग्लिश वाला, कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हिंदी में बोले तो सरल भाषा में वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग आई है 2022 के लास्ट में, इसमें भारत को 48वां नंबर यहां पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, पूछा जा सकता है, रैंकिंग को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान यहां पर सिंगापुर को मिला है। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया जाएगा। तो जो आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, यह फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है, पहले भी ये चर्चा में रहा है, हम इसको कवर कर चुके हैं। आने वाली पीढ़ियों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है न्यूजीलैंड ने, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है, इसके अलावा न्यूजीलैंड में एक और नियम बदला गया है। न्यूजीलैंड में जो 16 साल के लोग हैं, 16 साल, जैसे भारत में क्या होता है 18 साल के ऊपर वालों को वोट देने का अधिकार है, न्यूजीलैंड ने अपने यहां पर 16 साल से ऊपर के लोगों को मतदान का अधिकार दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 बार फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन रहे हैं। तो 3 फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे पेले। कहां के हैं? ब्राजील के हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है, ब्राजील के खिलाड़ी पेले का। फुटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी इनको माना जाता है। दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप 1958, 1962 और 1970, इसमें इन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते थे। नेक्स्ट है विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो देखिए, फोर्ब्स के द्वारा 100 सबसे पावरफुल वुमेन्स की एक लिस्ट जारी की गई। इस सूची में भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। 6 महिलाएं कौन कौन है? हो सकता है नाम पूछ ले, काफी कम चांस है, आपको केवल संख्या याद करनी है, फिर भी नाम को नोट कर लीजिए। निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं, वो इस सूची में शामिल हैं। फिर आती हैं दूसरी जो महिला है भारत से, उनका नाम है किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन की ये अध्यक्ष हैं। तीसरी हैं फाल्गुनी नायर जो कि नायका की संस्थापक हैं। चौथी आती हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, HAL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष हैं। 5वीं आती है माधवी पुरी बुच, ये सेबी की अध्यक्ष हैं। ठीक है, और फिर छठी आती हैं सोमा मंडल जो कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण की प्रेसिडेंट हैं। तो इन 6 को आपने याद करना है, नंबर्स पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए, टाइम मैगजीन के द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर ये चुना है व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और इन्हें ही 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने 2027 से देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा करी है। तो किस देश ने अपने देश के अंदर ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा करी है? यह है पाकिस्तान। ठीक है, कब से करेगा? 2027 से। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो देखिए, जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक आया है आपका, जो लेटेस्ट वाला आया है, इसमें भारत 8वें नंबर पे रहा है। इसको आपने याद करना है। जो ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आया, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये स्थान किसी भी देश को नहीं दिया गया। रैंकिंग शुरुआत होती है 4थे नंबर से, जहां पर डेनमार्क है। भारत कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया गया है। तो डे ऑफ 8 बिलियन यानी जिस दिन पृथ्वी की जो जनसंख्या थी वो 8 बिलियन क्रॉस कर गई थी। तो किस दिन करी थी? 15 नवंबर 2022 को, और इसीलिए इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई है। देखिए, आसियान की बात करते हैं। आसियान में है 10 देश, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1967 में। अब इसमें एक 11वें सदस्य को शामिल किया गया जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। तो इसको भी आपने याद करना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहां स्थित है। तो देखिए, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ को माना जाता है ये आपके हवाई द्वीप पर स्थित है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस ज्वालामुखी में 40 वर्षों के बाद पिछले वर्ष में विस्फोट हुआ था। तो पूछा जा सकता है कहां पर है मोना लोआ जो आपका ज्वालामुखी है, ये आपके हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है इसने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया होमर को, ठीक है। 2-3 शब्द आपको और याद करने हैं, ये तो कैम्ब्रिज ने किया है। एक आती है अमेरिका की एक डिक्शनरी है जिसका नाम है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने गैस लाइटिंग को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किस देश में चलाई गई है। तो देखिए, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, इस ट्रेन में लगभग 100 डिब्बे हैं और इस ट्रेन की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। यह दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है और इसको शुरू किया है स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट है, एलन मस्क के द्वारा ट्विटर को कितने डॉलर में खरीदा गया है। तो 2022 का काफी चर्चित विषय रहा ट्विटर को खरीदा जाना एलन मस्क के द्वारा। एलन मस्क कौन है। तो 2 इंपॉर्टेंट कंपनियां, एक है आपकी टेस्ला और एक आती है स्पेस एक्स। इन दोनों के सीईओ कौन है, एलन मस्क है। इनके द्वारा ट्विटर को खरीदा गया 44 बिलियन डॉलर में। तो नंबर आपको याद करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत में 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात के लिए समझौता हुआ है सिंगापुर के साथ। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, बांग्लादेश द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना के किन जहाजों ने भाग लिया है। तो जो पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू है ये कहां आयोजित हुई, बांग्लादेश में। और इसमें भारत से कोची, कवरती और सुमेधा नामक जो जहाज हैं इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट कौन सा है। तो भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट है विक्रम एस, ठीक है। विक्रम एस को हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा है वहां से इसे लॉन्च किया गया है। यह भारत का पहला रॉकेट है जिसे निजी रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के लिए मिशन आर्टेमिस 1 किसके द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, आर्टेमिस 1 जो मिशन है किसके लिए लॉन्च किया गया है, चंद्रमा के लिए। और इसे लॉन्च किया नासा ने नवंबर 2022 में इसे लॉन्च यहां पर किया था। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो प्रमुख सैन्य अभ्यासों के बारे में जो 2022 के थे उनको हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। जो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। एक और गरुड़ नाम से युद्ध अभ्यास भारत में होता है, ये होता है फ्रांस और भारत के बीच में, ठीक है। ये गरुड़ है, ये गरुड़ शक्ति है, दोनों आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा कहां स्थापित की जाएगी। तो इंडिया की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा इसे हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने मॉन्स्टर मिसाइल हासोंग 17 को लॉन्च किया है। तो हासोंग 17 ये आपके उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई है। क्वेश्चन बन सकता है किस देश के द्वारा हासोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किया गया, नॉर्थ कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 इसका आयोजन नागपुर में किया है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट इसे माना जाता है फॉल्कन हैवी और इसे एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है।
तो जो आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला ये बनी है पीटी उषा। ठीक है, इनको भी आपने याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं लास्ट 3 महीने में जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं हंसराज अहीर। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं नए? ये बने हैं केवी साजी। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और नए सीईओ ये कौन बने हैं? ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? नए चुनाव आयुक्त ये बने हैं अरुण गोयल। देखिए यहां पर एक चीज को क्लियर करते हुए चलिएगा, भारत में जो चुनाव आयोग होता है उसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका जो चीफ चुनाव आयुक्त होता है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। जो एक अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं आपके अनूप चंद्र पांडे। एक पद यहां पर खाली था जिसमें नए के रूप में किसे चुना गया है? अरुण गोयल को। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में भी कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने हैं? आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। बाद में इनको भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया गया, अब ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस बंगाल के राज्यपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीसी में भी चुनाव हुआ, आईसीसी में अध्यक्ष बने ग्रेग बार्कले। इनको दोबारा आईसीसी का अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है। यह भी काफी चर्चित मामला रहा था। जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे सौरव गांगुली, वो अपना नामांकन करना चाहते थे लेकिन आखिर में उन्होंने नहीं किया। तो इसको भी आपने याद करना है, कौन बने हैं आईसीसी के अध्यक्ष? ग्रेग बार्कले बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल जो हॉकी महासंघ है उसके अध्यक्ष हैं तैयब इकाराम। ठीक है, और लास्ट में हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया है? तो 2022 का जो हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ये बद्री नारायण को दिया गया है। बद्री नारायण की बात करें तो इनका एक कविता संग्रह है जिसका नाम है तुमड़ी के शब्द। ठीक है, ये किसका कविता संग्रह है? बद्री नारायण का। और इसी रचना के लिए इनको 2022 का हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो किसे मिला है? तो इंग्लिश में मिला है, उनका नाम है अनुराधा रॉय। ठीक है, अनुराधा रॉय का एक उपन्यास है जिसका नाम है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। ये उपन्यास किसका है? अनुराधा रॉय का। और इसी रचना के लिए इनको इंग्लिश का साहित्य अकेडमी मिला है। इसे भी आपने याद करना है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स की, हमने यहाँ पर जो लास्ट 3 महीने का करंट अफेयर है उनके कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया। लास्ट वीडियो में भी हमने लास्ट 3 महीने के ऊपर फोकस किया था और इस वीडियो में भी। इन 2 वीडियोस में हमने 70+ इन क्वेश्चंस को देखा है। उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चंस यहां पर अच्छे से कवर हुए होंगे, वीडियो आपको यहां पर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।